इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है कि वो अपने बीते हुए कल को सुधार सके, और ना ही कोई इतना गरीब है जो अपने आने वाले कल को ना सुधार सके। सबके अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने आने वाले कल को अच्छा बना सकता है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर किस चीज़ को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि सिंह है और मैं यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं इस टाइम सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ स्पेशली, और आप लोगों के साथ मैं अपनी स्टडी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं अपना स्टडी रूटीन किस तरीके से बनाई हूँ, किस तरीके से मैं शादी के बाद एक बच्चे के साथ किस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ, कैसे टाइम मैनेज करती हूँ, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पहले हम वीडियो कंप्लीट करें, अगर कोर्स कोई लिए हुए हैं तो वो वीडियो जो होता है उसे हम लोग पहले वॉच करें या पहले हम पढ़ाई करें, अपनी नोट्स देखें। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं करती हूँ अपने साथ, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि पहले जो आप नोट्स प्रिपेयर किए हों वो नोट्स पहले आप एक बार रिवीजन करें। उसको रिवीजन करने के बाद आपको जो पढ़े होंगे वो रिकॉल होगी। इसके बाद जितना भी आपका टॉपिक हो वो उसे आप कंप्लीट करें प्रॉपर तरीके से। कंप्लीट करने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सॉल्व करें। इससे एक चीज़ क्लियर होगी कि जब आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे, नोट्स को रिवीजन कर लेंगे, फिर इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसको देख लेंगे, तो आपको एक बार समझ में आएगा कि कौन सी टॉपिक जो है आपको अच्छे तरीके से अभी तैयार है और कि कौन सी टॉपिक है जो आपको बिल्कुल ही मतलब उसके टच से हट गए हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा ही फोर्स करके पढ़ाई करनी है। कुछ टॉपिक होगी जिसमें आप देखेंगे कि वो आपको अच्छे तरीके से, मतलब अगर आप एक बार अपने नोट्स को देखेंगे या मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे लगेगा कि आप नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करके पढ़ाई करेंगे। इसके बाद ये सब क्लियर करने के बाद तब आप जो कोर्स परचेज किए हुए हैं या कोर्स आपको कहीं से मिला है या यूट्यूब से आपकी कहीं भी है जो आप वीडियो के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते जाएगा। जो टॉपिक आपकी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, अच्छे से तैयार नहीं होगी, उस टॉपिक पे आप अच्छे तरीके से टाइम दे करके, एक्स्ट्रा टाइम दे करके पढ़ाई करेंगे तो और भी अच्छे से आपको प्रिपेयर होगा। कोशिश वही करनी है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उसे इस टाइम पढ़ाई कर लें, क्योंकि जब जो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर होता है उसे अगर हम, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पूरा टाइम है, इस टाइम हमारे पास तो कुछ भी नहीं ऑप्शन है कि कब वैकेंसी आएगी, कब क्या है। तो अभी हमारे पास पूरा टाइम है, हम जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, क्योंकि दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है कि हाँ वैकेंसी कब आएगी। लेकिन हाँ, तैयारी तो करनी है, उससे हम भाग नहीं सकते। अगर आपने बीएड बीटीसी कुछ भी किया हुआ है या कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं तो एक उम्मीद लगा के ही तैयारी कर रहे हैं, एक उम्मीद लगा कि आपके पेरेंट्स एडमिशन करवाए थे, पढ़ाई करवा रहे थे कि आप कल को टीचर बनेंगे। जो कोई भी आप कोर्स किए हुए हैं, बैंकिंग का, रेलवे का, टीचर का, जो भी किए हुए हैं, एक उम्मीद लगी हुई होगी ना, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि पीछे हटना ये बेवकूफ़ी होगी। जहाँ तक है वहाँ तक हमें कोशिश करनी है। जॉब मिलना ना मिलना ये तो कुछ ना कुछ हमारे किस्मत के भी ऊपर होती है, लेकिन कर्म तो करना ही करना है। कर्म करेंगे तो आज नहीं कल मिल सकता है, मिलेगा ही अगर आप अच्छे तरीके से कर्म कर रहे हैं। वैकेंसी जब भी आए आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आगे आपको सोचना ना पड़े। वैकेंसी आए और आपको ये मन में ना रहे कि अरे 2 महीने 4 महीने और टाइम मिल जाता तो हम पढ़ लेते हैं, ये मन में ना रहे। वैकेंसी आए, इसके बाद हमें जो हमारा सब्जेक्ट वीक था हम इस टाइम उस पर इतना कमांड बना लें कि आगे चल के हमें उस पर एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। जब हमें नोटिफिकेशन मिले वैकेंसी का तो उस टाइम हमें केवल रिवीजन करना रहे। इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से खुद को प्रिपेयर रखना है।
ठीक है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि पहले मैं जो नोट्स होता है उसको रिवीजन करती हूँ। इसके बाद वीडियो जो प्रीवियस ईयर का होता है वो मैं, अगर मेरे पास वो पेपर नहीं अवेलेबल होता है तो मैं उसका वीडियो, जो यूट्यूब पे बहुत से वीडियो जो प्रीवियस ईयर का अगर आप डालेंगे तो वो सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत से टीचर सॉल्व करवाए हुए हैं। तो उसे आप सॉल्व करके इसके बाद आप जो कोर्स परचेज किए हैं वो आप पढ़ाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सही रहेगा। बाकी सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई वीडियो पहले अपना वीडियो कंप्लीट करता है, नोट्स कंप्लीट करता है, इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, जो जिसे सूटेबल लगे वो उस तरीके से कर सकता है। तो आज मैंने सबसे पहले बाल विकास को ही पढ़ा, क्योंकि अभी मैंने जो बुक लिया है किरण पब्लिकेशन की, उसी बुक को मैं 4-4 पेज करके पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी मैं उसको लगभग 9-10 पेज हो गया है मेरा। मैंने काउंट तो नहीं किया कितना हुआ है, क्योंकि बच्ची भी उसी में परेशान करती रहती है। तो मैं 4 पेज का टारगेट मान के चलती हूँ, 4 पेज पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं 4 पेज पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कम भी हो जाता है। तो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन देखा है वो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा थी वो किस तरीके की थी उसके बारे में मैंने पढ़ लिया है। अभी जो उसका आगे वाला पेज है वो प्रीवियस ईयर का है, सीडीपी का। तो अभी मैं वो करूँगी। तो अभी आज मैंने वो करना शुरू कर दिया है, सीडीपी का पेपर सॉल्व करना। और इसके बाद सीडीपी कंप्लीट करने के बाद जितना भी मेरा टारगेट था मैंने वो कर लिया। इसके बाद मैं जो कल पढ़ी थी ज्योग्राफी चंद्रा इंस्टीट्यूट से, उसका मैंने नोट्स बनाया है। तो उसको मैं रिवीजन करके फिर मैं दूसरा वीडियो देखूंगी, क्योंकि अभी मैं जब ब्लॉग एडिट कर रही हूँ उस टाइम मैं वीडियो अभी देखी नहीं हूँ, क्योंकि इसी टाइम मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, फिर मेरा एक जो ध्यान होगा केवल पढ़ाई पे ही कंसंट्रेशन मेरा बना रहेगा। मेरा ये नहीं रहेगा कि मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, कुछ भी करना है, क्योंकि एडिट करने में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, इसके बाद मैं फिर प्रॉपर तरीके से जो भी मेरा टाइम बचेगा, टोटल टाइम मैं अपने पढ़ाई पे दूंगी। और इसी बीच में मेरी बच्ची भी आ जा रही थी, तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को देखते हुए हर काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो बाहर भी छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरे दोपहर भी नहीं सोई, मेरे साथ ही मम्मा पढ़ाई करूँगी मैं भी। तो मैंने उनको जो मैंने सीडीपी पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ था, मैंने ये चीज़ें सीखी कि जो बच्चा है जिस डायरेक्शन में वो ज़्यादा एक्टिव होता है, उसका एक्टिव जो हो रहा है बच्चा, उसको एक अच्छे डायरेक्शन में अगर हम एक्टिव करते हैं तो वो और भी अच्छा करता है। तो मैंने ये पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही थी, तो मैंने इनको, जो इनकी बुक थी राइटिंग वाली बुक थी, तो मैंने उन्हें दे दिया लिखने के लिए, पेंसिल पकड़ा दिया। तो वो अपना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इस तरीके से लिख रही थी। और बार बार मुझे, और पता है लिखने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हो गई थी क्योंकि उनको इरेज करने के लिए मिलेगा। और आज कल मैं टाइमर नहीं लगा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइमर लगाना अभी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक मैं 6 घंटे की पढ़ाई रेगुलर नहीं कर लेती तब तक मैंने सोचा है कि मैं टाइमर लगा के नहीं पढ़ाई करूँगी। तो जब भी मेरा 6 घंटे होने लगेगा पढ़ाई, तब मैं आप लोगों के साथ टाइमर के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में मैंने इतना ही शूट किया है और इतना ही आप लोगों को दिखाया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लेकिन एक बात और, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँगी, आपके लाइफ में मोटिवेशन को ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।